तो देखिए संजय जो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, और वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उन तक भी संदेश जा चुका है कि यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा होने वाला है। एक और अच्छी तस्वीर दिखा देता हूं जिसको लेकर के कुछ देर पहले संशय आ रहा था हम लोगों के दिमाग में भी कि यहां पर बारिश हुई थी कुछ देर पहले, लेकिन अब वो बादल थोड़े छटते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह नहीं छटे हैं, लेकिन इस वक्त अगर संजीव अगर आप थोड़ा सा और दूर तक दिखा पाए कि वहां पर से हल्की सी धूप की किरण हमको निकलती हुई नजर आ रही है, तो साफ तौर पर जो लगातार ये कहा जा रहा है ना कि दुआओं का दौर भी जारी है, एक तरफ विज्ञान अपना काम कर रहा है, निश्चित तौर पर वो तमाम तस्वीरें इस वक्त यहां पर देखने को मिल रही हैं। और क्योंकि संजय ने जिक्र किया है, दुआओं की बात की है, जो स्थानीय लोगों की मान्यता की बात की है, तो वो तस्वीर मैं भी दिखाना चाहूंगा जिसको लेकर के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है उन्होंने कल ही मान लिया था कि अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है। संजीव वो तस्वीर दिखाइए, बाबा बौकनाथ का मंदिर और उसके ठीक पीछे वो शिव की आकृति, जिसको लेकर के कल जब यहाँ सोमवार था, जब हमने लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ की आकृति बनी है। हालांकि फिर दोहरा रहा हूं, ये जो पानी यहाँ पर निकला था, पानी का रिसाव हुआ था, उससे पीछे की दीवार गीली हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता है कि ये बाबा भोलेनाथ की आकृति है और इसी वजह से बाबा भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिल गया है। एक और तस्वीर दिखा देता हूं संजीव, अगर आप ऊपर की तस्वीर दिखा दीजिए टनल की, कल वहां से पानी निकलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन आज वहां से पानी भी नहीं निकल रहा है, यानी कि ये तमाम शुभ संकेत है। और एक और ये अच्छी बात बता देता हूं कि सूर्य की किरण अब यहां तक पहुंचने लगी है, तो निश्चित तौर पर ये सब शुभ संकेत है। दीपक, जिस बात को लेकर के आशंका थी कि मौसम खराब हो सकता है, जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें व्यवधान पड़ सकता है, लेकिन जो संकेत है वो तो सब शुभ है। बिल्कुल अंकित, अगर यहाँ पर यह कहना पड़े विज्ञान, इंसान और भगवान, इन तीनों की मदद से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी दहलीज पर अपनी कामयाबी की ओर, इस वक्त मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े तमाम अधिकारी ठीक मेरे कैमरे के सामने आपको नजर आएंगे, जिसमें कर्नल दीपक पाटिल भी हैं जो पहले दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगे हुए हैं, रात दिन एक किया और आज 17 दिन बीत जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब हम उस कामयाबी पर हैं, उस कामयाबी के ऑपरेशन के तहत हम उसकी कहानियां आगे बता पाएंगे। लेकिन तस्वीर बहुत कुछ कहती है कि जो अधिकारी लगातार अभी तक टनल के भीतर नजर आते थे, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए काम में लगे नजर आते थे, वो आज सुबह से ही बाहर खड़े हैं। बाहर खड़ के बातचीत हो रही है, बातचीत प्लानिंग को लेकर हो रही है, प्लानिंग यहां से बाहर कैसे ले जाया जाएगा, कहां ले जाया जाएगा, किस तरीके से उनको रखना है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हो रही है। तमाम ग्रामीण लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान आपने दिखाए थे वो भी पहुंचे हुए हैं, जो रास्ता बनाने का काम चल रहा है वो भी लगातार चल रहा है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम आप अपनी बात जारी रखिए, लेकिन टनल के अंदर इस वक्त काफी हलचल है। अगर आप ये बता पाएं कि टनल के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे नजदीक कैमरा आपका है और जो जानकारियां निकल के आ रही हैं, सबसे पुख्ता जानकारी आपके पास आ रही है। टनल के अंदर अगर हम क्लोज दिखा पाएं कि इस वक्त क्या चल रहा है, आप अपनी बात जारी रखिए। जी अंकित, इस वक्त टनल के भीतर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। टनल के भीतर अगर आप देखें तो लगातार हलचल बढ़ रही है, लाइट्स माउंट कर दी गई हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं जो कि बिल्कुल आपके टनल के सामने नजर आएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन जुड़े तमाम अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि वहां पर जो पैसेज है, वहां पर कई सारी मशीनरी जो लगाई गई थी, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर बुलाई गई थी, उनको एक साइड किया जा रहा है ताकि बीच का पैसेज खाली रखा जाए, क्योंकि जब जो एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचेंगी लगातार एक के बाद एक उनके लिए खाली पैसेज रखना होगा, तो एक के बाद एक उन एम्बुलेंस में उन मजदूरों को बैठाया जाएगा जो पिछले 17 दिनों से अंदर बंद हैं, और वहां से उनको फिर कैसे निकाला जाना है उसके लिए पूरा पैसेज खाली करना होगा। तो आप देखिए कि मशीनों की, गाड़ियों की मूवमेंट टनल के अंदर आपको सीधी नजर आएगी। बड़ी बड़ी लाइटें, जैसे मैंने आपको जानकारी दी थी थोड़ी देर पहले कि बड़ी बड़ी सोलर लाइट्स को अंदर ले जाया गया है, लगाया गया है, ताकि जो अंधेरा है उसको ठीक से रोशनी में तब्दील कर दिया जाए। जो लोग वहां पर हैं उनको अंधेरे को दूर करने की कोशिश है जिससे कि वो मजदूर निकल सके इस खुले आसमान के नीचे बाहर। तो दीपक ने टनल के अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं। संजय, निश्चित तौर पर टनल के अंदर की तस्वीरों की बात की जाए, बाहर की तस्वीरों की बात की जाए, सभी एक सुखद संदेश की इंतजार खत्म होने वाला है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अंकित, देखिए बस वो उस क्षण का इंतज़ार किया जा रहा है जब 41 श्रमिक भीतर से बाहर निकल के आएंगे, और कवायद तैयारियां भी उसी तरह से हो रही हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, सामने जो मेडिकल टीम यहां पर लाई गई है, जो कि सारे जो मजदूर निकल के आएंगे उन सभी का प्राइमरी हेल्थ चेकअप यहां पर किया जाएगा। तो ये सारे जो मेडिकल स्टाफ है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जो उनके पास उपकरण है, स्वास्थ्य उपकरण है, उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है, चूँकि ये टीम जो है अलर्ट पर रहेगी और श्रमिकों को सबसे पहले यहाँ हेल्थ चेकअप
चेकअप किया जाएगा और उसके बाद ही आगे जो चिन्यालीसोड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रिजर्व वार्ड बनाया जाएंगे लगी थी, यहाँ पर भी फोर्स बढ़ा दिया गया है। देखिए जो जवान हैं आईटीबीपी के पुलिस के, उनकी मुस्तैदी कर दी गई है, उनकी तैनाती कर दी गई। जो ये सड़क बनाने का काम था ये लगभग अब पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत काम ऊपर की ओर जहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही थी उस ओर को जाने वाले रास्ते पर ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन ये जो रास्ता है ये कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में अब किसी भी वक्त जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।